वेलकम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 7 रेसिडेंशियल स्टेटस। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 ओरली सॉल्व किया था। अभी हम राइटिंग में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आंसर के सॉल्यूशन कैसे लिखना है, अभी एक बार मैं वापस बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि इंडिविजुअल कौन सा पर्सन है, ठीक है। जो एसएससी जो टैक्स पेयर है वो इंडिविजुअल पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एचयूएफ है, कौन से टाइप का पर्सन है, सबसे पहले वो लिखना है। तो यहाँ पर क्या नाम था? मिस रीमा सोहानी। तो मिस रीमा सोहानी इज एन इंडिविजुअल। सबसे पहले ये लिखेंगे कौन सी पर्सन है, वो इंडिविजुअल है, बराबर। फिर उसके बाद लिखना है शी शैल बी resident if she satisfies any of the following conditions। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। हर सम में आपको ये लिखना है स्टार्टिंग में। उसके बाद अभी यहां लिखना है आपको कंडीशंस लिखने। किसके कंडीशंस लिखने हैं? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 उसके कंडीशंस लिखने हैं। 2 कंडीशंस हैं तो आपको लिखना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप देख के लिख सकते हैं। और एक्सेप्शंस, 2 एक्सेप्शंस है, दोनों लिखने। अब रीमा सोहानी सेकंड एक्सेप्शन में आ रही है, बट आपको फर्स्ट एक्सेप्शन भी लिखना है, सेकंड एक्सेप्शन भी लिखना है। मतलब जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो पूरा थ्योरी पार्ट है वो पूरा आपको लिखना है सॉल्यूशन में। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में कंडीशन हो गया। कंडीशन के बाद क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है कि जो इंडिविजुअल है रीमा सोहानी, वो ये कंडीशन जो है फर्स्ट या सेकंड, ये कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ये एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है। ये ओन वर्ड्स में लिखना है। पहले हम एक्सेप्ट कंडीशन नंबर 1 के बारे में लिखेंगे कि रीमा सोहानी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिखना है? मिस रीमा सोहानी is not satisfying the first condition because she was in India in the previous year 2019-2020 for 168 days। शायद यही था ना, हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इधर करके देख लेते हैं। ईयर, मंथ, वर्किंग, सॉरी मंथ, number of days in India, ठीक है। मंथ में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31, 31, 30, 31, 30 और क्या था 15 days। 5, 6, 7, 8
तो टोटल 168 डेज इंडिया में थी, कंडीशन 1 फेल। ओके, शी, ठीक है, तो कंडीशन 1 फेल हो गया। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन चेक करना है, बट सेकंड कंडीशन देखने से पहले हमेशा क्या चेक कर लेना, एक्सेप्शन, कि इंडिविजुअल एक्सेप्शन में आता है या नहीं। दो एक्सेप्शन, अगर वो एक्सेप्शन में आता है तो यहाँ मेंशन करना है, और एक्सेप्शन में नहीं आता है तो फिर आपको सेकंड कंडीशन का मेंशन करना है। मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर रीमा सोहानी एक्सेप्शन में आ रही है ना, कौन से एक्सेप्शन में आ रही है, सेकंड, तो आपको अब ये मेंशन करना है इधर एक्सप्लेनेशन में, शी फॉल्स अंडर सेकंड एक्सेप्शन ओके, देयरफॉर कुछ ये तो लिख सकते हैं, दैट इज, क्या था सेकंड एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes to India in the previous year for visit। ठीक है, therefore second condition is not applicable to her। खत्म। तो सेकंड कंडीशन उसको एप्लीकेबल है ही नहीं, मतलब उसके लिए सेकंड कंडीशन है ही नहीं, खाली फर्स्ट कंडीशन है। ये चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, और फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे, फाइनल आंसर, मिस रीमा सोहानी इज नॉन रेसिडेंट for assessment year 2020-2021। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, आप एक बार देख के लिख लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। ओके,
ईयर एंडेड, ठीक है, डेज 31st March 180, he informs that he was in India from 1st April days inclusive, determining his residential status for assessment year ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, उसको समझेंगे, ठीक है। मिस्टर जेरी, तो इंडिविजुअल का नाम क्या है, मिस्टर जेरी, ठीक है। अभी हमको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में इसके आगे सब उसका इंफॉर्मेशन दिया है जेरी का, क्या लिखा है, अ कैनेडियन सिटीजन। तो जेरी कौन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, कैनेडियन सिटीजन है, समझा आपको। तो ये एक वर्ड पढ़ने से क्या समझ में आया आपको, एक्सेप्शन 1 में नहीं आएगा, एक्सेप्शन 1 में क्लियर लिखा है इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जेरी इंडियन सिटीजन नहीं है, कैनेडियन सिटीजन है, एक्सेप्शन 1 में नहीं आएगा, याद रखो 2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 1 में नहीं आएगा क्योंकि उसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन चाहिए, जो ये नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा है, बट हैव इंडियन ओरिजिन, लेकिन इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, मतलब इसके बाप दादा, इसके खानदान में से कभी कोई इंडियन सिटीजन था, सो ही इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सेकेंड एक्सेप्शन में आ सकता है, मैं ये नहीं कहता आ गया, आ सकता है, और भी तो कंडीशन फुलफिल करने हैं ना, 4 कंडीशन है सेकेंड एक्सेप्शन में। पहला क्या, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया प्रीवियस ईयर फॉर अ विजिट, बराबर, ये 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं सेकेंड एक्सेप्शन पे, ठीक है। तो एक तो क्या, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, ठीक है, केम टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2014। ये लोग क्या कह रहे हैं, 1 अक्टूबर 2014 को इंडिया आया था, नहीं, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट किसमें, क्या प्रीवियस ईयर में भी वो इंडिया आया था और क्या पर्पस के लिए आया था, तो वो देखना है अपने को। ये तो 2014 में आया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, याद रखो कि 2014 में इंडिया आया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, इंडिया में पहली बार, अपने लाइफ में पहली बार कब आया था, 1 अक्टूबर 2014। 1 अक्टूबर 2014 के पहले, बिफोर, वो कभी इंडिया नहीं आया। 1 अक्टूबर 2014 से उसका इंडिया में आना जाना स्टार्ट हुआ, ओके। तो ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2014 अक्टूबर 1, ठीक है। His stay in India was as under। अब देखो यहाँ पर उसके स्टे का इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। पहला कौन सा साल है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ईयर एंडेड बोला है ना, तो ये ईयर
मार्च 2015 में एंड हो रहा है, तो बिगिन कब होगा, स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2014। तो कौन सा ईयर हो गया ये, 14-15। तो 14-15 में वो, सॉरी मैंने गलत लिखा, गलत जगह लिखा यहाँ। तो 14-15 में वो इंडिया आया था, बराबर। और कितने दिन इंडिया में स्टे किया, 25 डेज। यहाँ पर देखो अच्छा है, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। फिर वापस वो 31 मार्च 2016, ये कौन सा साल हो गया, 15-16, इसमें भी इंडिया आया था, कितने दिन रहा, 80 डेज। फिर 31 मार्च 2017, 16-17, कितने दिन इंडिया रहा, 180 डेज। 31 मार्च 2018, 17-18, कितने दिन इंडिया रहा, 100 डेज। तो ये 4 साल वो इंडिया आया और इतने दिन उसने इंडिया में स्टे किया। आगे क्या लिखा है, ही इन्फॉर्म्स दैट ही वॉज इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 28 जून 2019। देखो इधर लिखा है कि अप्रैल 2019 से 28 जून 2019 तक वो इंडिया में था, मतलब अप्रैल से 28 जून। अप्रैल 2019 मतलब कौन सा ईयर हो गया, 1920, प्रीवियस ईयर हो गया ना, है कि नहीं। तो मतलब प्रीवियस ईयर में वो इंडिया आया था और 28 जून को वापस चला गया। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में वो आया और प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले वो वापस इंडिया छोड़ के चला गया, मतलब वो इंडिया विजिट के लिए आया था। तो सेकेंड एक्सेप्शन में आ गया कि नहीं, कैसे, हिज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में आ रहा है, क्या पर्पस के लिए आ रहा है, फॉर अ विजिट। अच्छा लेकिन यहाँ विजिट लिखा नहीं है, लिखा नहीं है तो क्या हुआ, अगर वो प्रीवियस ईयर में आता है और प्रीवियस ईयर में ही चला जाता है खत्म होने से पहले, तो विजिट माना जाता है उसको। तो विजिट में आया था, बोथ डेज इंक्लूसिव, डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। तो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में था, इंडिया आया था फॉर अ विजिट। तो एक्सेप्शन 2 में आ गया मिस्टर जे, एक्सेप्शन 2 में आ गया, मतलब सेकंड वाला कंडीशन उसको एप्लीकेबल नहीं है, खाली कंडीशन 1 चेक करेंगे, अगर फुलफिल किया तो रेसिडेंट, नहीं फुलफिल किया तो नॉन रेसिडेंट, वेरी सिंपल। ओके, तो आपने ये सम पढ़ लिया। तो इस तरह से कभी भी सम अच्छे से पढ़ो और सम पढ़ते वक्त ही क्लियर कर लो कि एक्सेप्शन में आता है कि नहीं, तो हमको तभी क्लियर हो जाएगा कि कंडीशन 2 चेक करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पर हमको सम पढ़ते वक्त पता चल गया कि खाली कंडीशन 1 चेक करेंगे, सेकेंड कंडीशन इसको एप्लीकेबल नहीं है, खाली फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, अगर वो फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट, नहीं फुलफिल हुआ तो नॉन रेसिडेंट। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं ओरली। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले क्या करना है हमको, कंडीशन 1 चेक करना है। आपको पता है ना कंडीशन 1 क्या है, he or she should be in India in the previous year for 182 days or more। मतलब हमको ये चेक करना है कि प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन था, इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, कितने दिन था, उसका स्टे देखना है, कैलकुलेट करना है स्टे। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर में ये सब इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, ये पहले की इंफॉर्मेशन है। प्रीवियस ईयर का देखना है हमको, खाली 1 साल का देखना है, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक, ये 1 साल का स्टे देखना है, कैलकुलेट करना है कितने दिन इंडिया में है। तो यहाँ पर डेट दिया है कि वो कब आया था और कब चला गया। तो अप्रैल 2019 से 28 जून तक वो इंडिया में था, 28 जून को वो वापस चला गया, उसके बाद वो इंडिया में नहीं है। तो प्रीवियस ईयर में खाली अप्रैल, मई और जून, ये 3 मंथ्स था। तो आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, सिंह दो कॉलम बनाएंगे, मंथ, नंबर ऑफ डेज। तो फर्स्ट कंडीशन कभी भी चेक करना हो, फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना हो तो ऐसा कॉलम बनाओ, एक मंथ रहेगा एक नंबर ऑफ डेज, ठीक है।
अभी कौन सी ईयर का चेक कर रहे हैं? एक साल 1920 का नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हैं। तो अप्रैल 2019 से ईयर स्टार्ट होता है। अच्छा, अप्रैल 2019 में वो इंडिया में था? हाँ था ना, वो 1 अप्रैल से 28 जून तक था। तो अप्रैल पूरा मंथ इंडिया में था, 30 डेज। मई मंथ भी इंडिया में था पूरा, 31 डेज। जून पूरा मंथ नहीं, जून कब तक था? 28 डेज। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर इंडिया में था ही नहीं, तो वो सब मंथ इधर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको वही मंथ लिखने हैं जिस मंथ में वो इंडिया में था। ठीक है, अब टोटल कर देंगे। तो टोटल इंडिया में कितने दिन था वो प्रीवियस ईयर में? 89 डेज। कंडीशन 1 फुलफिल होने के लिए कितना डेज होना चाहिए? 182 मिनिमम होना चाहिए या उससे ज़्यादा, तो कंडीशन 1 फुलफिल। लेकिन ये मिस्टर जेरी, ये इंडिया में कितने दिन रहा प्रीवियस ईयर में? ओनली 89 डेज। तो कंडीशन 1 फेल हो गया, ही इज नॉन रेसिडेंट। सेकेंड कंडीशन उसको एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन 2 में आता है। खाली फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं सेटिस्फाई किया तो नॉन रेसिडेंट। तो आंसर क्या आया? मिस्टर जेरी इज नॉन रेसिडेंट। क्यों नॉन रेसिडेंट? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन था? वो 89 डेज। ओके, वेरी सिंपल, 8 मार्क का समय। ठीक है, अभी लिखना है, लिखना तो आपको पता है कैसे लिखना है। ठीक है, तो वैसे ही आपको लिखना है पूरा आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आज हमने 2 सम सॉल्व किए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा, उसमें मैं आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इसका सॉल्यूशन वैसे ही बनाना जैसे पिछले सम का बनाया था, रीमा सोहन। सेम आपको कंडीशंस लिखने, एक्सेप्शन लिखने, खाली नंबर ऑफ डेज चेंज करना है। ये कितने दिन है? 89 डेज। बाकी पूरा आंसर सेम रहेगा। ओके, तो वी स्टॉप।